अब तक हम ये जानते रहे हमेशा से कि मौसम जो है वो हम पर असर डालता है, हमारी सेहत पर असर डालता है। लेकिन स्वामी जी ये हज़ारों माइल दूर आसमानों में जो हमारे वायुमंडल के भी बहुत आगे की बात है, वहाँ पर ग्रह एक लाइन में आज कुछ एक रहस्यमय चीज़ें होने वाली हैं, उसका असर हमारी सेहत पर कैसे पड़ता है स्वामी जी, ज़रा ये लोग जानना चाहते होंगे, बड़ी उत्सुकता होगी लोगों में। सारा पिंड और ब्रह्मांड वो एक ब्रह्मांडीय ऊर्जाओं की सिग्नलिंग से चल रहा है। हमारे भी 37 ट्रिलियन सेल्स का ये संघात है ये पिंड, और एक एक सेल के 46 क्रोमोसोम्स और 23,000 जो जीन्स हैं, उसमें जो अलग अलग प्रकार की इंट्रा और इंटर सिग्नलिंग होती है। यहाँ तक कि हमारे बॉडी के भी जो भी हम खाते पीते, जो भी हम सोचते हैं, वो एक सूक्ष्म केमिकल के रूप में, एक सूक्ष्म रसायन के रूप में रूपांतरित हो जाता है, और उससे फिर जो सिग्नलिंग होती है उससे पिंड चल रहा है। तो पिंड और ब्रह्मांड, दिस बॉडी एंड यूनिवर्स इज ए कंपोजिशन ऑफ डिफरेंट एनर्जी फील्ड्स। तो सारा पिंड और ब्रह्मांड अलग अलग प्रकार के ऊर्जा स्पंदनों से ही मेरे भाई हुसैन जी संचालित हो रहा है। ये बात हम कोई ऐसे ही कोई लफाजेबाजी के लिए नहीं बोल रहे हैं, ये कोई पढ़ी पढ़ाई बात नहीं है, ये विज्ञान और अनुभव सिद्ध बात है। सब कुछ तो ऊर्जा स्पंदनों से, हमारे विचार, हमारी भावनाएं, हमारी संवेदनाएं, और हमारे प्रत्येक कर्म के पीछे भी एक ऊर्जा स्पंदन होता है जो उस कर्म को करने के लिए हमें प्रेरित करता है। और किसी भी कुल मिलाकर स्वामी जी, किसी भी संवेदना की, किसी भी कर्म की जो अंतिम परिणति है जी, वो ऊर्जा स्पंदन ही है मेरे भाई। यानी आसमानों में होने वाली घटना हमारे और आपके शरीर पर असर डालती है, जैसा स्वामी जी बता रहे हैं, जैसे मौसम हमारे शरीर पर असर करता है। अच्छा स्वामी जी देखिए, जब मौसम बदलते हैं, अभी जैसे सर्दी से गर्मी का दौर आ रहा है, अब धीरे धीरे हम गर्मी में दाखिल हो रहे हैं, अब शरीर की नसों और मांसपेशियों पर इसका असर सबसे पहले दिखाई देगा। इसे बैलेंस रखने के लिए स्वामी जी योगाभ्यास तो रोज लोग करेंगे, और एक्स्ट्रा क्या किया जाए जिससे इस मौसम के बदलाव को मांसपेशियां और नसें झेल भी पाएं और मजबूत भी बनी रहे? कम से कम साधारण दंड जो रोज ज्योत्सना जी, मीनाक्षी जी, हमारे अमित जी और करते रहते, ईसा जी आदि जिसको भी लगा दिया हमने, बस और हुसैन जी बीच रह में तो गए आप हैं। भी हमारे साथ मैदान योग में, मैदान जंग में उतर जाते हैं, और आप भी बहुत अच्छे से एक्सरसाइज भी करते हैं, मुझे पता है। वो तो एक कार्यक्रम की व्यवस्था, उसके तहत आप भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम खड़े खड़े भी कर लेते हैं, लेकिन आप भी ये डिप्स बहुत अच्छे लगाते हो, दंड बैठक बहुत अच्छे लगाते हो। और जो ये दंड बैठक लगा लेंगे ना, साधारण दंड, ये हनुमान दंड, फिर ये मिश्र दंड, ऐसे, और फिर धीरे धीरे फिर वृश्चिक दंड, यो, फिर पार्श्व दंड, और अश्वगंधा शतावर खा लेंगे। अश्वगंधा शतावर, दूध दही या छाछ, एक कटोरी दूध दही या छाछ की एक कटोरी दाल की, और दाल में भी यदि वह जो सोया बड़ी डाल दो ना, तो और ज़्यादा उसमें रिच प्रोटीन आ जाता है। अलग अलग पदार्थों में 25 से 50% तक, और सोयाबीन में तो पूरा 52% प्रोटीन होता है, और स्पिरुलिना में तो बहुत ही सूक्ष्म प्रोटीन होता है। 2-2 गोली सुबह शाम खा लो, पूरे शरीर के प्रोटीन की पूर्ति हो जाएगी। नहीं तो बॉडी वेट के हिसाब से 60-70 किलो के व्यक्ति को 60-70 ग्राम प्रोटीन चाहिए। तो इसके लिए एक ही उपाय है, लोग इसके प्रति अनदेखी करते हैं, इग्नोर करते हैं। तो आज के कार्यक्रम के बाद सब लोग कम से कम 1 कटोरी दाल, 1 कटोरी दही, 1 गिलास दूध या छाछ आदि जरूर सेवन करेंगे। जो शाकाहारी हैं वो भी इससे और हाँ, सबसे अच्छा रिच प्रोटीन का स्रोत है, देखो ये चना। चना जो है ना, इसमें भरपूर प्रोटीन होता है जी। और इसके साथ थोड़ा खजूर आदि और खा लो, फिर तो बात ही बन जाएगी।